खाटू श्याम बाबा की जय। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली से खाटू श्याम के लिए जर्नी। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हम लोग यहाँ से दिल्ली से निकल चुके हैं खाटू श्याम के लिए बाय रोड। वेलकम दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे मैं आपको और भी डिटेल्स दूंगा, खाटू श्याम कैसे पहुँचना है और बाय रोड में कितना टाइम लगता है, और भी डिटेल्स दूंगा। तो आप बने रहिए वीडियो पे। मिलते हैं आगे। हेलो दोस्तों, अभी अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और ये टोल पड़ा है जिसमें कि फास्टैग नहीं है, ये लोग कैश में पेमेंट लेते हैं। तो ये आपको पड़ेगा जब आप सहपुरा से जो रास्ता अजीतगढ़ की तरफ आता है, जब आप उसमें मुड़ेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके के 2 या 3 टोल मिलते हैं और एक पुलिस चेक पोस्ट भी पड़ता है। जनरली वो लोग गाड़ी रोक के पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जा रहे हो, और कभी कभी गाड़ी भी चेक करते हैं, क्योंकि मेरे सामने 2-3 गाड़ियाँ थीं जिसको उन्होंने चेक किया था, बट मेरी गाड़ी को चेक नहीं किया था। तो ये जो रास्ता होने वाला है ये अजीतगढ़ का है, और यहाँ पे शायद ये आपको अजीतगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया से होते हुए लेके जाएगा, जो कि लिसारिया होते हुए मऊ होते हुए इस तरीके से आपको खाटू श्याम जी पहुँचाएगा। सो ये जो रास्ता है ये सिंगल लेन होता है पूरा। आई थिंक 130 किलोमीटर पूरा ये सिंगल रास्ता होता है इस तरीके से, लेकिन रोड बहुत अच्छी बनी हुई है, इसी तरीके से पूरी रोड मिलती है। और यहाँ पे थोड़े से आपको स्पीड कंट्रोल करके चलना होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मवेशीज मिलते हैं। जैसे कि आपने पीछे देखा होगा कि गाय मिली थी और गाय का झुंड मिला था, फिर बकरियों का झुंड बहुत मिला था, इस तरीके से बहुत सारे मवेशीज मिलते हैं। दिल्ली से जो खाटू श्याम जी की दूरी थी वो 280 के अराउंड थी, जिसमें 4.5 घंटा बोल रहा था वो पहुंचने का। बट हमने बीच में रुक के पावर नैप लिया था, क्योंकि मैं ऑफिस से आके डायरेक्ट ही निकल गया था यहाँ के लिए, तो मैं सो नहीं पाया था। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा आधा 1 घंटे रुक के पावर नैप लिया, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद फिर मैं फिर से निकला। ये जो रास्ता है 120 किलोमीटर का, ये इसी तरीके से सेम पड़ता है, सिंगल लेन। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, जिसमें आपको 2 घंटे से 2.5 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है ट्रैफिक पे। और ये फिर से एक टोल पड़ने वाला है 500 मीटर पे, जो कि आई आई थिंक सो ये भी कैश होगा, क्योंकि इस रोड में ज़्यादातर जो टोल हैं वो कैश ही अवेलेबल है। तो आपको थोड़ा सा कैश रख के लाना पड़ेगा अपने साथ में, फास्टैग यहाँ पे काम नहीं करता है। यदि आपको जल्दी नहीं है और आप इस रास्ते से जाना चाहते हो, तो इस रास्ते में आपको नज़ारे बहुत सही मिलेंगे। आराम से चाहिए, बढ़िया एक स्पीड मेंटेन करके चलिए और नज़ारों को मज़ा लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा घाटी पड़ता है, जिसमें कुछ इस तरीके के नज़ारे आपको देखने मिलेंगे। चलो, अपन खाटू श्याम जा रहे हैं तो चलिए अपन इसकी थोड़ी सी स्टोरी की बात करते हैं। इसमें एक बर्बरिक थे, जिनमें क्षमता थी कि वो एक बाण से ही सबको भेज सकते थे। तो कृष्ण जी को डर था कि यदि ये युद्ध में उतर गए तो धर्म युद्ध नहीं कहलाएगा, ये एक तरफा युद्ध हो जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने इनका टेस्ट लेने का सोचा, जिसमें इन्होंने एक पेड़ को बोला कि इसमें जितने पत्ते हैं सबको भेज दिए, और कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। जब वो पत्ता सारे पत्तों को भेद के कृष्ण जी के पैर के पास रुका, तो बारबरिक ने बोला आप पैर हटाइए, यहाँ पर भी एक पत्ता है, उसको भी ये बाण भेदेगा।
क्योंकि बर्बरिक जी अपनी माँ को एक संकल्प दे के आए थे कि मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा जो युद्ध हारेगा। तभी उनको कहा जाता है हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। तो वो इस युद्ध का पार्ट होना चाहते थे, बट कृष्ण जी ने बोला कि आप लड़ोगे तो ये धर्म युद्ध नहीं कहलाएगा। इस वजह से उन्होंने उनको उनका सर मांगा और उसको इस ऊंचाई पे रख दिया ताकि वो उस ऊंचाई से पूरे युद्ध को देख सके। फिर इससे खुश होकर कृष्ण जी ने उनको एक वरदान दिया कि यदि आने वाले फ्यूचर में आप मेरे नाम से जाने जाओगे, इसलिए उनको श्याम कहा जाता है। तो ये है स्टोरी पूरी खाटू श्याम जी की, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। मुझे ऊपर वाला रास्ता लेना था, बट बाय मिस्टेक मैंने ये नीचे वाला रास्ता ले लिया है। ये रास्ता मुझे किसी गांव का लग रहा है। चलिए इस रास्ते के भी मजे लेते हैं। थार में इस रास्तों का मजा लेने का भी मजा कुछ और है। यहाँ से जयपुर 73 किलोमीटर बचा हुआ है। आई थिंक हमको यहाँ से टर्न लेना पड़ेगा। और एक और चीज़ जो मैंने आगे आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स की बात की थी वो ये है कि आप जब हाईवेज पे चलते हैं तो एक स्पीड मेंटेन करके चलिए, जिससे आपको अच्छा माइलेज भी मिलेगा और आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी फील नहीं करेंगे। और जो मैंने अपने लॉन्ग ड्राइव के एक्सपीरियंस से सीखा है वो ये है कि जब भी आपको नींद आए, एटलीस्ट थोड़ा देर रुक के पावर नैप ले लीजिए, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते कि आपकी नींद पूरी हो गई और आप गाड़ी चलाने के काबिल वापस से आपकी एनर्जी ना हो गई हो। तो ये कुछ ट्रिक्स थी। और क्योंकि मैंने गाड़ी को एक स्पीड में चला के मैंने इस पे 20 to 22 का माइलेज निकाला है, जो कि थार के लिए बहुत अच्छा माइलेज है, जो कि 4x2 है। ये आगे गाड़ी वाला बहुत देर से मेरे को पास नहीं दे रहा है। सिंगल रास्ता है इसलिए मैं भी नहीं चाहता इसमें ओवरटेक करना। एक स्पीड मेंटेन करके इसके पीछे पीछे चला जा रहा हूँ आराम से। और यहाँ से खाटू श्याम 25 किलोमीटर के अराउंड है। तो चलिए मिलते हैं खाटू श्याम जी पे। ये आ गए हम लोग खाटू श्याम जी। और पीछे पार्किंग थी जहाँ पे मैंने गाड़ी लगा दी है। पार्किंग ओपन स्पेस में थी, तो मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा धूप थी और धूल वगैरह बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ वो जो गेट था वहाँ से आपको 1 किलोमीटर पड़ेगा खाटू श्याम जी का मंदिर। तो आप बाय वॉक भी आ सकते हैं और ई रिक्शा चलते हैं वो भी आप ले सकते हैं, जो कि आपको आधा किलोमीटर दूर उतार देंगे और आधा किलोमीटर आपको इस मार्केट से जाना होगा, जहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, जिसमें आप कुछ भी जो आपका मन हो वो आप ले सकते हैं।
आज भीड़ नहीं थी इसलिए हमको जल्दी दर्शन करने मिल गए हैं। तो वो कुछ क्लिप थी जहाँ पे हमने दर्शन किया था और थोड़ा सा वीडियो ट्राई किया था बनाने का, बट वहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं उन्होंने वीडियो लेने से मना कर दिया था। और हम लोग ये वापस जा रहे हैं। हमने आते टाइम बहुत ज़्यादा धूप थी, इस वजह से हमने ई रिक्शा कर लिया था ताकि हम लोग जल्दी पार्किंग तक पहुंच जाएं और वहाँ पे जाकर थोड़ा सा पानी वगैरह पी सके, क्योंकि डिहाइड्रेट होने लगे थे हम लोग। यहाँ पे हमारी जर्नी खाटू श्याम जी की एंड होती है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। आगे वाली वीडियोस में मैं उसमें काम करूँगा। धन्यवाद।